कैसे बहनों की जो कामनाएं हैं वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उतरेंगी, भाई सेहतमंद रहें, खुद बहनें भी सेहतमंद रहें, ताकि जो लंबी उम्र का वरदान मांगा जाता है वो वाकई में हासिल हो। इसके लिए रोज एक तो योग करने का व्रत लें कि कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार ये प्रतिदिन करना ही करना है। जो अधिक न कर सके तो कम से कम ताड़ासन से तो शुरू करें। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन बहुत साधारण साधारण से योगाभ्यास है। तो आज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, जो जितना कर सके एक प्रवाह से, रिदम से कम 5 से 10 अभ्यास आज सीख ही लेंगे सब। और इसको फिर डेली लाइफ में ये योग, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो यहाँ पर यज्ञ कर रही हैं, ये योग, ये यज्ञ, ये सारे हमारे वैसे तो पर्व यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। श्रावणी उपाकर्म है इसका जो मूल, जो हमारा सांस्कृतिक पर्व है रक्षाबंधन का, ये श्रावणी उपाकर्म है जिसमें हम अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, जिसके अंदर बहुत बड़ी सांस्कृतिक ज्ञान की विरासत है हमारे पूर्वजों से जो हमें प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते थे हम। चाहे वो श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, सब यज्ञ के साथ जुड़े हुए। आज यज्ञ की महिमा भी, जैसे हम हर दिन कोई थेरेपी की बताते, तो यज्ञ भी एक थेरेपी है बहुत बड़ी, जिसमें वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, प्राणेष्टि, कर्कटेष्टि, अलग अलग प्रकार की इष्टियों का विधान है, वो भी हम ले रहे हैं। जो अच्छा अधिक स्वामी कर जी, सके तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम कर ले। चलो सब बैठ करके यही करो। स्वामी जी, इससे पहले कि हम अलग अलग बीमारियों को दूर भगाने का, उनको ख़त्म करने के विषय पर आएँ, उससे पहले ज़रा एक चीज़ समझाइए। हमारे जो त्यौहार होते हैं स्वामी जी, उनके जो रिवाज हैं, उसमें जो रस्में हैं, उनका अपना एक साइंटिफिक महत्व होता है। तो तिलक लगाना और कलाई पर ये जो रक्षाबंधन यानी सूत्र बांधा जाता है, एक डोरी सी बांधी जाती है, इसका क्या महत्व है? इसके पीछे कोई साइंटिफिक बात है तो वो भी ज़रा समझाइए। यहाँ यह आज्ञा चक्र है दोनों भ्रुवों के मध्य, ये ज्ञान का केंद्र है, योग विद्या का केंद्र है, यह अपरा विद्या का केंद्र है। इसके थोड़ा ऊपर ये भ्रुकुटी है, ये परा विद्या का केंद्र है, ब्रह्म विद्या का केंद्र है। तो आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना मतलब हम एक इंसान का ही नहीं, हम ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। हम ज्ञान के उपासक हैं, विज्ञान के, प्रज्ञान के उपासक हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलना है, सदा विवेकी होकर के जीना है और सदा माथा ऊंचा करके जीना है, शौर्य के साथ, वीरता के साथ, स्वाभिमान के साथ हमें जीना है। और जो तिलक के अंदर जो सामग्री होती है, अब उसमें कपूर होता है, उसमें केसर होती है, उसमें चंदन होता है, कभी हल्दी से, कुमकुम से, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से जो तिलक किया जाता है, उसका औषधीय महत्व भी, उसके लेप करने से, उसके लगाने से, उसके स्पर्श मात्र से भी हमारी आंतरिक आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। तो तिलक यह हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा भी है और तिलक में बहुत बड़ा विज्ञान भी छुपा हुआ है। ऐसे ही हाथ पर के कलाई पर, अब वो उसका एक तो यह है कि हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए। जैसे कहीं भी कोई मुहावरा भी है तो बोलते हैं भाई इसके हाथ बड़े मजबूत हैं, इसके बड़े लंबे हाथ हैं, इसके बड़े लंबे हाथ हैं, इसके बड़े मजबूत हाथ हैं। और हाथों पर जो कलाई बांधते हैं, के ऊपर जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसके पीछे एक भावना तो है ही। वो भावना प्रेम की, वो भावना एकात्मता की, वो भावना आत्मरक्षा की, वो भावना राष्ट्र रक्षा की, वो धर्म रक्षा की, पूरी मानवता की रक्षा सुरक्षा की।
ऐसे ये जो प्रतीक है और उसके साथ विज्ञान भी है। अब जैसे आप मेरे से बोल रहे थे मेरी कलाई पूरी भर गई है, तो यहाँ पूरे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं और यहाँ पर जो है ये ऊर्जा के केंद्र होने के साथ साथ यहाँ पर दबाने से जिनको इनफर्टिलिटी हो तो इनफर्टिलिटी भी दूर होती है, यहाँ दबाने से बायस फिशर फिस्टुला भी दूर होता है। पीछे पूरे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियाँ उनके केंद्र हैं, तो ये पीछे के सारे केंद्र यहाँ तक ऐसे दबते हैं, तो एक विज्ञान भी है। चाहे वो हाथों में कंगन पहनते हैं, आँखों में चूड़ियाँ पहनते हैं, हाथों में राखी पहनते हैं या पैरों में पैजनियाँ पहनते हैं, हर एक के पीछे एक विज्ञान तो सन्निहित है ही, वो भी हम साथ साथ में बताते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और ये सब हमारी लाइफस्टाइल के हिस्से थे और लाइफस्टाइल डिजीज भी हमें आज मिटानी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए राखी पर भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन बहनें खुद इतनी ताकतवर बने कि उनको ऐसे किसी ये रस्म व रिवाज अपनी जगह पर, लेकिन बहनें खुद फौलादी बने, अपनी रक्षा करने में सक्षम रहें। योग इसमें उनकी कैसे मदद करेगा? वैसे हमारी जो बहन ज्योत्सना है वो तो माशाल्लाह बहुत सक्षम है खुद ही वो, लेकिन फिर भी वो बहनें जो घरों में हैं, जो योगाभ्यास नहीं करती हैं, उन्हें क्या क्या करना है ताकि वो भी ताकतवर रहें? माँ बहन बेटियों को एक तो मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, जूडो कराटे सीखने चाहिए, उनको सारे के सारे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको जो है सूर्य नमस्कार के साथ साथ दंड बैठक भी लगानी चाहिए, उनको अच्छा खाना पीना चाहिए। वैसे कम खा पी करके भी कहते हैं माँ बहन बेटियाँ बड़ी मजबूत हो रहती हैं। और मैं तो देखता हूँ कि गाँव में भी बच्चों को दूध और घी और बेटियों को छाछ देते थे, उसी में ही वो तो मजबूत रहा करती थी। तो जिनको थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनना है तो अब देखो ये कम से कम 10 बार से लेकर के और 100 बार तक ऐसे। अब तो माँ बहन बेटियां भी खूब डिप्स लगाती हैं, ज्योत्सना तो ऐसे ही बहुत मार्शल। स्वामी जी, मैंने सोचा था आज कसरत थोड़ी भाइयों से कराई जाएगी, बट थैंक यू हमारी बहन ही एक भाई को उतारना तो चाहिए, हुसैन भाई को। चलो यही करो, भुजंगासन करो। तो मैं तो कहता हूँ सबको ना जो ऐसे दंड लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक जाना है, नहीं तो कम से कम भुजंगासन ऐसे। ये लास्ट वाली बेटी कुछ ज्यादा मजबूत है, कहाँ की है? रुड़की। अच्छा, उत्तराखंड और झारखंड बराबर में ही है। करो ऐसे 100 बार तक जाना है। और स्वामी जी हमारी और जो ग्राफिक की टीम ने पूरा बड़ी कर खूबसूरत सके राखी बनाई है तो उनको जो हमारे फ्लोर पर नजर आ रही है। ये बात एकदम ठीक है यार। हाँ ऐसे ये चक्रदंड, लेकिन ये चक्रदंड उन्हीं को लगाना जो थोड़े अभ्यस्त हो। पता लगा है चक्रदंड लगाए खुद की चक्री घूम गई। तो ऐसे ये पूरा ऐसे चक्रदंड, पलट दंड ऐसे और शेरदंड। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये बच्चे देख रहे हैं, बोले ये नहीं होगा। हाँ? तो क्या होगा बेटा, ये तो कर, ये वाला ही कर, ऐसे उल्टा लेट जा, यही कर, करो, चलो स्टार्ट ऐसे। ये तो फास्ट लग गया। मैं देख रहा हूँ समय भी 5 बजे से लगा हुआ है। क्या नाम है इसका? रुद्रांश शुक्ला जी। चलो बेटा थोड़ा ऊपर तक जाओ, नीचे तक पूरा हो। ये थकता ही नहीं, तो इसने 25 बार तो कर लिया होगा। इसका भैया भी पहले तो सो रहा था, पूरा जागे, वो भी चेतन हो गया। कंपटीशन में दोनों भाई लगे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।